हेलो एवरीवन। विधि के क्षेत्र में हिंदी में कंटेंट कम होने की वजह से एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाना एक स्टूडेंट के लिए उतना ही कठिन हो जाता है जितना क्रश को प्रपोज करना। इसलिए इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई है कि सेमेस्टर एग्जाम में एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें। तो फिर शुरू करते हैं। मान लीजिए प्रश्न आता है, संविदा विधि का अर्थ बताते हुए उसके आवश्यक तत्व बताइए। तो इस प्रश्न के आंसर को इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। सबसे पहले हम आंसर शीट पर लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, फिर सेंटर में लिखेंगे रूपरेखा, उसके बाद नंबर वाइज लिखेंगे प्रस्तावना, संविदा का अर्थ, संविदा की परिभाषा। अब यहाँ पर पॉइंट्स के सब पॉइंट्स भी दिए गए हैं तो हम उन्हें भी लिखेंगे। 3.1 कर लिखेंगे विधि शास्त्रियों के अनुसार और 3.2 कर लिखेंगे अधिनियम के अनुसार। इसके बाद लिखेंगे संविदा विधि का उद्देश्य, वे संविदा के आवश्यक तत्व जो कि धारा 10 में बताए गए हैं। इसके बाद में हम इस पॉइंट के भी सब पॉइंट्स को लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष या उपसंहार। अब हम शुरुआत प्रस्तावना से करेंगे। प्रस्तावना, संविदा विधि वर्तमान समय में जनसाधारण के दैनिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। कोई व्यक्ति जब व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, पेशा या व्यवहारिक समझौता करना चाहता है तब संविदा विधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन संविदा विधि सर्वांग पूर्ण दस्तावेज नहीं है और ना ही यह पूरी संविदाओं को अपने में अंतर्निहित करता है, क्योंकि इस अधिनियम के अतिरिक्त संविदा से संबंधित कुछ सिद्धांत भागीदारी विधि, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम में भी शामिल है। भारतीय संविदा अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। संविदा विधि का अर्थ और उसके आवश्यक तत्व का विवेचन इस उत्तर में दिया जा रहा है। अब हम लिखेंगे संविदा विधि का अर्थ। संविदा विधि को अंग्रेजी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्टम से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू ब्रिंग टुगेदर, अर्थात आपस में मिलना। वहीं संविदा के लिए अरबी शब्द अक्द है, जिसका अर्थ बंधन है। सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है और वह व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, तब दोनों के बीच किसी कार्य को करने के लिए करार हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और यह करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है तब यह संविदा का रूप धारण करता है।